बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रिफात। डियर स्टूडेंट, 9.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिप्सेस हुज सेंटर्स आर एट ओरिजिन एंड देयर एक्सिस आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस आल्सो सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब यहाँ दो बातें ज़हन में रखिएगा। हमने एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो फिर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब सेंटर ओरिजिन पर है तो मुख्तलिफ कंडीशंस जो आपको गिवन होंगी उसकी मदद से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम उसको जो है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हम उसको इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड कर लें। अब जैसे देखिए पहले पार्ट में क्या कह रहा है, मेजर एंड माइनर एक्सिस आर 12 एंड 8 रिस्पेक्टिवली हुज माइनर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। अब माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे है तो फिर मेजर एक्सिस कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे। अच्छा, एक और चीज है में रखिएगा कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई जो है वो 2c होता है। ठीक है, तो फिर मेजर एक्सिस आपको दे रखा है, मेजर एक्सिस कितना है 12, मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, तो 2 6 12, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। इसी तरह से माइनर एक्सिस आपको क्या दिया हुआ है, माइनर एक्सिस आपको दिया हुआ है 8, तो माइनर एक्सिस डिस्टेंस क्या होता है 2b, 2 4 8, तो b की वैल्यू आ गई। तो अब आप ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर आपको मेजर एक्स देखिए, माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है तो फिर मेजर एक्सिस कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर क्या होगी इक्वेशन, इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। ये बात ज़हन में रखनी है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे है तो फिर मेजर एक्सिस कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे। तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि ए आपको दिया हुआ है 6, तो स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर 4 आपको दिया हुआ है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई अकॉर्डिंग टू दी गिवन सिचुएशन। ये हमारे पास इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट हियर। ellipse passes through the point this and major axis is along y axis। और क्वेश्चन में कह चुका है वो कि सेंटर इज एट ओरिजिन, तो अलोंग वाई एक्सिस है, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। तो अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये एलिप्स के ऊपर लाई करते हैं। तो पहले हम पहला पॉइंट ले लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है पॉइंट एलिप्स इन दो पॉइंट से गुजर रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ए और बी की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आइए हम देखते हैं। एक्स आपको क्या दे दिया है 1 और बी आपको क्या दे दिया है रेडिकल 3/2। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा अगर आप 1/a² करके इसको साइड पे कर दें और y को सेपरेट कर लें तो डबल फ्रैक्शन से आप बच जाएंगे इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं कि y की जगह मैंने y की वैल्यू पुट कर दी और 1/a² साइड पे कर दिया। तो आपको थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, वरना डबल फ्रैक्शन को फेस करना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें। ये रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया 3/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 1/b², 1 ये हो जाएगा 3 1 3 और ये हो गया 2a² इज इक्वल टू 1। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं इसका। ये हमने सेकंड पॉइंट ले लिया 2/3 और 1।
यानी कि x की जगह आपने क्या पुट कर लिया 2/3 और y की जगह क्या पुट कर लिया 1। अब यहाँ x में फ्रैक्शन में है तो हम यहाँ पुट करेंगे, तो 1/b² को मैंने साइड पे कर दिया, तो ये x की जगह x की वैल्यू पुट कर ली। आपके लिए काम बहुत आसान हो गया। y चूंकि सिंगल नंबर है तो आप इसको 1 नहीं रहने दीजिए ऐसे। तो ये हो गया आपके पास 1/b², 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रेडिकल निकलेगा तो 3 बच जाएगा, 1/a² इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 4/3b², ये हो गया 1/a² इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यूज चाहिए, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन से सिस्टम ट्रू है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब बजाय से कि आप एलसीएम लें और उसको सॉल्व करें तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ देखें ये 4/3 है, तो अगर मैं इक्वेशन को 4/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी ध्यान में रखेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई 4/3 इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड एंड देन सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4/3 यस, और इक्वेशन 1 लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान रहे। सॉरी, प्लस 3/2a² इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख देते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट विथ 2 ताकि बार बार लिखना न पड़े इक्वेशन नंबर। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4/3b², 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, a² इज इक्वल टू 1। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कैंसिल भी हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये हो गया 4/3b², 2/a², और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 4/3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इक्वेशन से 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी 4/3b² प्लस 1/a² इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगी, ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया डियर स्टूडेंट्स, 2/a² माइनस 1/a², ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4/3 माइनस 1। तो ये हो गया 2 - 1, जो कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ये हमने एलसीएम ले लिया 3 1, तो ये बच गया डियर स्टूडेंट हमारे पास a² 1/3, उलट देते हैं तो a² बराबर आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, लिख देते हैं 1/b² प्लस 3/2a² इक्वल्स टू 1, और a² किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है, a² 3 की इक्वल है, यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 1/b², 3 2 ए, आपको a² की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है इक्वल्स टू 1। ख्याल रखिएगा ये मैंने a² की वैल्यू पुट की, डबल स्क्वायर मत कर लीजिएगा, ठीक है। a² जो है हमारे पास क्या है 3 है, तो मैंने a² की वैल्यू पुट की है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 1/b², तो ये हमारे पास क्या बच गया 1/2, ये 1/2 माइनस हो जाएगा, तो 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा, उलट देते हैं तो b² बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, हेयर मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस, तो फिर फार्मूला क्या होगा, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। तो b² आपके पास है 2,
ए स्क्वायर है आपके पास 3 इज इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड पार्ट. अब कह रहा है कि फोसाई जो है वो दिया हुआ है +-3, 0 और वर्टिसेस आपको दे रखे हैं +-5, 0. ये दोनं पॉइंट्स कहाँ पर हैं? एक्स एक्सिस में, क्योंकि वाई कंपोनेंट क्या है? 0 है. फोसाई दिया हुआ है तो सी है, वर्टिसेस दिया हुआ है तो ए है, माइनर एक्सिस दिया हुआ है तो बी है. इस चीज को याद रखिएगा. प्लस माइनस लिखे ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे तो हमने इसके स्क्वायर लेना है. मैंने क्या कहा था, इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए होती है. तो आइए हम देख लेते हैं. बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो ये हो गया ए स्क्वायर, ए का मतलब 5 स्क्वायर 25. सी आपको दिया हुआ 3 का स्क्वायर 9. ये बच गया 16, क्योंकि बी स्क्वायर ही चाहिए. तो हम क्या कहेंगे? हेयर axis of an ellipse is along x-axis. क्यों? आप देख रहे हैं कि ये 3, 0 है, यानी कि y कंपोनेंट 0 है. तो 3 कहाँ पर? ये x एक्सिस पे है. x एक्सिस पे, तो इसका मतलब है कि मेजर एक्सिस कहाँ पर? इसके along x एक्सिस. ठीक है. तो फिर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? x² ओवर a स्क्वायर प्लस y² ओवर b² इक्वल्स टू 1. तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर का मतलब a मतलब 5, स्क्वायर मतलब 25, वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर है ये 16, डबल स्क्वायर मत कर लीजिए. ये बी स्क्वायर की वैल्यू, तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर हियर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जी स्टूडेंट्स, वीडियो में हमने 3 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं. क्वेश्चन नंबर 2 के of exercise 9.3. If you like this video, please share it and subscribe my channel. Math with Yasir Irfan. Thank you so much. Allah.